विश्व को मालूम है गुड फ्राइडे यीशु ख्रिस्त का क्रूस पर चढ़ाए जाने का दिन। लेकिन गुड फ्राइडे सभी के दिमाग में भी है, सभी ने सुना है, लेकिन क्यों, किस लिए, इसको भी जानना जरूरी है। और गुड फ्राइडे आज विश्व में स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्था सब कुछ बंद है और आज के दिन गुड फ्राइडे के लिए जाना जाता है। लेकिन जानना जरूरी है कि क्यों, किस लिए। हम लोग मत्ती का पुस्तक में जाएंगे, सीधा 21 में जाएंगे। मत्ती पुस्तक 21 में हम पिछले हफ्ते देखा था पाम संडे में कि प्रभु यीशु मसीह ने पाम संडे का दिन मत्ती के 21 में मैथ्यू 21 में विजय प्रवेश किया था। लेकिन आज जब विजय प्रवेश करने के बाद जब उन्होंने सबसे पहले चेलों के साथ मंदिर में प्रवेश किया, वहां पर याजकों, सदूकी फरीसी द्वारा पैसे का लेन देन किया हुआ, पैसे का चेंजिंग किया हुआ, परेवा उड़ाने का चीज को चेंजिंग खरीदा हुआ, हर एक चीज को देखा। और प्रभु यीशु मसीह वहां जाने के बाद उस याजकों से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो पवित्र स्थान है, ये प्रार्थना भवन है, यहाँ पर तुम ऐसा काम करते हो। सब उन्होंने क्या किया, सब वहां का टेबल वगैरह उड़ा दिया, वहां का पखड़ा पकड़ा सब उड़ा दिया। उसके बाद उन्होंने आगे का प्रोसेस शुरू किया और याजकों उस टाइम में बहुत गुस्सा हो गया और बहुत सारे लोग उस मंदिर में आया था। वो कुष्ठ रोगी था, कोई आंख न देखने वाला आदमी था, बहुत सारे आदमी था। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने पिता का नाम से जब प्रार्थना किया, वो लोग बहुत सारे लोग चंगा हो गए। तब उसके बाद याजकों बहुत क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, तो उनको मारने का षड्यंत्र रचने लगा। कैसे इसको खत्म किया जाए, इसका ये चीज को खत्म किया। अगर इस चीज को हम लोग खत्म नहीं करेंगे तो हमें आगे मुश्किल हो जाएगा। और ये लोग सभी लोग इनके तरफ जा रहा है, हमारे तरफ से वो हट रहा है, हमें तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सब उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया और षड्यंत्र रचने के बाद उन्होंने ऐसा एक ढूंढना शुरू किया किसके हाथों से हम इसको हम पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, वो ढूंढने लगा। तो यहाँ पर 12 चेलों में से एक चेला था यहूदा इस्करियोती जो था, वो तो क्या था, थोड़ा लालची था। और जब लालची होने के बाद जब उनको सब कुछ करने के बाद एक याजकों ने क्या किया, एक गुप्त को भेजा कि कौन है वो 12 चेलों में से, तो गद्दार कोई ना कोई तो होगा। तो उन्होंने देखा कि यहूदा इस्करियोती से उन्होंने बात किया और बात करने के बाद एक सौदा किया यहूदा इस्करियोती से, अगर तुम यीशु को पकड़ने में तुम हमको मदद करोगे तो हम तुम्हें चांदी का सिक्का हम दे देंगे। यहूदा इस्करियोती ने याजकों से पूछा कितना चांदी का सिक्का दोगे, हम तुम्हें 30 चांदी का सिक्का हम दे देंगे तुमको। तो उन्होंने क्या पकड़वाने के लिए चांदी के सिक्का में प्रभु यीशु मसीह का प्राण को, शरीर को उन्होंने क्या सौदा किया और वो तैयार हो गया और वो लोग देने के लिए तैयार हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू 21 से 12 में क्या है कि शास्त्रीय और फरीसियों से सावधान, इनके मीठी मीठी बातों, बहकाने वाली बातों से तुम लोग क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। वो 12 चेलों से कहा था, उसमें से यहूदा इस्करियोती भी था। लेकिन यहूदा इस्करियोती को मालूम था कि मैं सौदा कर चुका हूँ, अभी मैं प्रभु यीशु मसीह का प्राण से आत्मा में बिक्री कर दिया हूँ, सौदा कर दिया हूँ, क्योंकि भविष्यवाणी पूरा होना था, इसलिए उन्होंने ये किया। जब हम मत्ती का 26 के 1 से 5 में देखें तो यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। अब किस तरह से इसका फल पकड़े, इसका गलती पकड़े, वो षड्यंत्र शुरू कर दिया। षड्यंत्र का शुरू करने के बाद षड्यंत्र शुरू करते रहे, तो सदूकी फरीसी बहुत सारे षड्यंत्र बहुत लोगों को बोलते रहे, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं था, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी वो लोग विभिन्न तरीके का षड्यंत्र होता ना, किसी भी आदमी अगर अच्छा काम कर रहा तो उसको खराब करने के लिए कोई षड्यंत्र रचता, वैसे ही सदूकी फरीसी क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। किस तरह से ये चंगा करने वाला चीज को हम खत्म करें, किस तरह से लोग हमारे तरफ आए, किस तरह से लोग हमारे तरफ आकर्षित हो जाए। दिन प्रतिदिन तो ये प्रभु यीशु मसीह की तरफ आकर्षित होते जा रहा है, तो अभी हमें तो मुश्किल हो जाएगा, हमारा हर एक चीज खत्म हो जाएगा, हम लोग बहुत सारे फसाद में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें इसको मारना जरूरी है, इसको पकड़वाना जरूरी है, इसको मृत्यु दंड देना जरूरी है। ये समझते उन्होंने क्या किया, षड्यंत्र में रचते वो लोग यहूदा
उसको मिला, यहूदी उसको जब मिला तो यहूदी उसके से सौदा किया कि वो कहां पर है। यहूदी उसके से जब सौदा करने बोला, मैं आप लोगों को उस स्थान पर पहुंचाऊंगा वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपको मिलेंगे। लेकिन सिपाहियों ने नहीं देखा था और बहुत सारा यहूदियों की परेशानी में नहीं देखा था, सौदे को परेशानी में नहीं देखा था। तो हम पहचाने किसको, कैसे पहचाने उसको, किस तरह से पहचाने? तो यहूदी ने बोला कि वो गेत्सेमनी के बगीचे में प्रार्थना करने के लिए आज रात को जा रहा है, सूचना दे दी। गेत्सेमनी के बगीचे में 12 चेलों के साथ वो प्रार्थना के लिए जा रहा है। जब आप लोग वहां, मैं पहुंचूंगा, आप लोग भी पहुंचना, मैं आपको लेके जाऊंगा, रास्ते में मेरे साथ मिलना, मैं लेके जाऊंगा और मैं उसे गले मिलूंगा और उसको मैं चुम्बन लूंगा गाल में, वही यीशु मसीह पकड़ लेना। ये सौदा किया। तो सौदा करने के बाद चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज था। हम लोग देखेंगे तो मत्ती 26:17 से 25 में, अभी पंडा में पढ़ रहे थे, तो चेलों से अंतिम फसह का जब भोज हुआ था तो उस भोज में हम लोग देखेंगे 17 का 25 में, जब फसह का अंतिम भोज था तो यहूदी सबसे पहले रोटी देने वाला व्यक्ति था। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आज मुझे पकड़वाया जाएगा, तुम्ही में से, तुम्ही 12 चेलों में से कोई मुझे आज पकड़वाने वाले हैं। साथ तुमने मेरा प्राण शरीर का सौदा कर चुके हो, आज तुम में से किसी ने मुझे पकड़वाएगा। तो उसी टाइम यहूदी ने रोटी उठाया, क्या रब्बी वो मैं हूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी से कहा, तुम कह चुके हो, बाकी किसी ने नहीं कहा, 11 चेलों ने। तो पकड़ लिया ना, जिसने जो करना था वो पकड़ लिया। उसके बाद 26 का 20 में देखेंगे मत्ती का, तो यहाँ पर जब शाम हुआ तो यीशु मसीह ने बोला, आज तुम्हारे साथ मुझे फसह का अंतिम प्रभु भोज खाना है, तुम गांव में खाओ, ये मेरा देह है और जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक ये करते रहे। मेरा मरने के बाद, मेरा गाड़ा जाने के बाद, मैं स्वर्गारोहण होने के बाद जब तक मैं नहीं आऊंगा इस पृथ्वी में, तुम मुझे मृत घोषित करना और जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक ये करते रहना। आज्ञा दिया। 12 चेलों के साथ गेत्सेमनी के बगीचे में प्रार्थना करने के लिए चला गया। वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों के साथ अंतिम प्रार्थना था और गेत्सेमनी के बगीचे में 12 चेलों के साथ वो चला गया। जब गेत्सेमनी के बगीचे में चला गया तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या करना, प्रार्थना करके बैठना, मैं पिता से प्रार्थना करके आता हूं, क्योंकि उस घड़ी नजदीक आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में और हृदय में व्याकुल हो चुका था, क्योंकि वो कचौरा जो उन्होंने लेना था वो एकदम नजदीक निकट पहुंच चुका था। तो उस टाइम में प्रभु यीशु मसीह आत्मा में और शरीर में व्याकुल हो चुका था। इस टाइम में वो 12 चेलों के साथ प्रार्थना करने का लायक नहीं था, वो केवल पिता से ही अपना वो व्यक्तिगत प्रार्थना में जाना था। जैसे हम लोग एक रूम के अंदर बैठते हैं ना, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए रूम के अंदर बैठते कि नहीं बैठते, हम व्यक्तिगत के लिए प्रार्थना करने के लिए बैठते। सार्वजनिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना में अंतर होता है। हम लोग सार्वजनिक प्रार्थना जब करते हैं, सभी लोग बैठ के इकट्ठा चेन बना के हम करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों के साथ चेन बनाकर प्रार्थना तो पहले कर चुका था, प्रभु भोज में ही कर चुका था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो व्यक्तिगत परमेश्वर से भी उनका क्या करना था, पिता से प्रार्थना करना। जैसे हम लोग करते हैं ना, घर में करते हैं, सभी लोग करते हैं, करते नहीं करते, व्यक्तिगत प्रार्थना भी करते हैं, कठिन विधि भी करते हैं, फास्टिंग प्रे भी करते हैं। उसके अलावा भी हम लोग अपने रूम के अंदर में परमेश्वर से हम अपना व्यक्तिगत प्रार्थना भी करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने व्यक्तिगत प्रार्थना
प्रार्थना करना था। तो प्रभु यीशु मसीह जब व्यक्ति को प्रार्थना करने गया तो 12 चेलों को बोला, तुम लोग यहाँ पर जब तक मैं नहीं आऊंगा प्रार्थना करो, तुम लोग सोना नहीं, प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करना, ताकि शैतान तुम्हारे ऊपर हावी न हो सके। जब तक प्रभु यीशु मसीह था उनके साथ में, शैतान हावी होता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ रहता था, 12 चेलों के साथ, शैतान का कोई मजाल नहीं था कि उसको ऊपर वो आत्मिक हमला करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनको छोड़ना पड़ रहा था, इसीलिए उनको एक चेतावनी दिया था, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम लोग आत्मा में प्रार्थना करते रहना, ताकि तुम लोग सुरक्षित रहो। प्रार्थना हमें सुरक्षा भी देता है, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना हमें सुरक्षा भी देता है और हमारा आत्मा संयम और आत्मिक की दिन भी बनाता है, और हमें आत्मा में जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें नम्र भी बनाता है और हमें बहुत कुछ करने के लिए सिखाता है। और हम खराब अगर काम भी कर रहे होते हैं ना, प्रार्थना हमें उससे छुटकारा भी देता है, और प्रार्थना हमारे आत्मा की रोग का छुटकारा भी होता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को बोला कि जब तक मैं नहीं आऊंगा, अभी तो मैं तुम्हारे साथ में था ना, इसलिए शैतान तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, जब मैं तुमको छोड़ूंगा तो तुम्हें शैतान अटैक कर सकता है। इसीलिए मुझे पिता के साथ अकेले में प्रार्थना करना है बोल के प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी पर चढ़ गया। और पहाड़ पर चढ़ने के बाद जब गत्सेमनी के बगीचे में हम लोग 36 से 46 हम पढ़ेंगे, 26 का 36 से 46 हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो घड़ी निकट था, एकदम निकट था, प्रभु को पकड़ने के नजदीक था। तो इसीलिए उनको बहुत जल्दी था कि वो जाना प्रार्थना करने के लिए, और पिता से प्रार्थना में बोला, पिता हो सके तो ये कसौरा मेरे जीवन से हटा दे। तो उस टाइम में प्रभु यीशु मसीह पसीना से चकनाचूर हो गया, अपना शरीर पसीना पसीना हो गया, शरीर में कंपन बुखार होता ना, वैसे कंपन बुखार आ गया शरीर में। प्रभु यीशु मसीह लाल हो चुका था, आंख लाल हो चुका था। जब उनका जो शरीर एकदम लाल हो चुका था, तो उसी टाइम जो प्रार्थना कर रहा था, जब उनके जहां पर वो कांटे का मुकुट लगाना था, वहां से लाल लहू का पसीना बह रहा था। तब उनको पता चला, पिता आपका यही इच्छा है तो आपका इच्छा पूरा हो। जब प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह व्याकुल होने के बाद जब आया तो 12 चेला सोता हुआ मिला। प्रभु यीशु मसीह दुखी हो गया, तुम लोग क्या थोड़ी देर भी धैर्य धारण नहीं कर सका? थोड़ी देर भी तुम लोग नहीं बैठ सका? थोड़ी देर भी तुम लोग धैर्य धारण करके प्रार्थना नहीं कर सका? आज हमें ये प्रश्न भी करना है। शैतान से अगर हम लोग छुटकारा पाना है, हमारा जीवन का खराबी से अगर छुटकारा पाना है, हमारा जीवन का जो अनैतिक योच और सोच से अगर हम लोग दूर जाना है, तो सबसे पहले हमें पिता के साथ प्रार्थना में बने रहना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। यही 12 चेलों को बोल रहा था, और 12 चेलों के थ्रू आज हमें प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी के बगीचे से कह रहा था। हालेलुया हालेलुया। तब हम लोग अगर मत्ती 26 का 40 से जाए तो यीशु धोखा से पकड़ा जाना, क्या किया? धोखा हुआ ना। 12 चेलों में से एक यदुस कृष्ण ने क्या किया? धोखा दिया ना, धोखा दिया, 30 सिक्का में बिक्री किया। जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी के बगीचा में रात के टाइम में जब आया, चेलों के साथ बातें कर रहा था, तो चारों तरफ से सिपाहियों आने लगा, सिपाही आने लगा, महायाजक आने लगा, शास्त्री फरीसी आया। तो देखा तो 12 में से तो मतलब पहचानना मुश्किल हो रहा था उनको कौन यीशु मसीह। लेकिन 14 में यदुस कृष्ण ने क्या किया? मैं जिसको गाल में चुम्बन दूंगा वही है यीशु। तब देखा तो इशारा किया, सिपाहियों ने क्या किया? इशारा किया। तब यदुस कृष्ण आगे बढ़ा, प्रभु यीशु मसीह को उठाने लगा और चुम्बन दिया, तब पकड़ा। तो प्रभु यीशु मसीह को मालूम था इतना करने का तुम्हें क्या जरूरत था? तुम लोग जिस इरादे से आए हो
तुम वो अपना पूरा करो। जो प्रभु यीशु मसीह ने हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन एक चेलों ने क्या किया, जो आ रहा था उसको पकड़ने के लिए उसका तलवार निकाल के कान पट्टी उठा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको मना कि नहीं, मेरा लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं है। हालेलुया। मेरा लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं है, मेरा लड़ाई शैतान के साथ आत्मिक लड़ाई है जो पिता ने मुझे दिया है। हालेलुया। तो फिर जिसका कान उस टाइम में काट दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने फिर अपने शक्ति से हालेलुया कान को फिर कर दिया और आए अब तुम लोग इस तलवार को मत चलाना, ठीक है, आप लोग जिस मकसद से आए हो वो तुम पूरा करो। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ दे दिया और उनको पकड़ के लेके गया और उस रात जेल में डाला गया प्रभु यीशु मसीह को। तो अगले दिन हम लोग देखेंगे तो महायाजक और याजक बोले षड्यंत्र रचते उन्होंने पिलातुस के कान में बहुत कुछ डाल के जो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि राजा पिलातुस के सामने यीशु मसीह को खड़ा किया जाए। तो राजा पिलातुस भी प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए उतावला था। क्या था? उतावला था। देखा नहीं था लेकिन सुना था, सिर्फ सुना था लेकिन देखा नहीं था। और उन्होंने जब एक सर्वे भी किया, उन्होंने सब लोगों से पूछा कि इस आदमी में कोई गलती है, तो वो गलती भी नहीं मिल रहा था उसको। पिलातुस को गलती भी नहीं मिल रहा था कि किस तरह से इसको हम मृत्यु दंड दे सकते हैं। जब याजकों ने कहा कि इसको मृत्यु दंड दो, तो पिलातुस तो बहुत समझदार राजा था। समझदार राजा होने के बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का कोई भी गलती नहीं देखा। बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे पब्लिक से पूछा, कोई गलती नहीं था, फिर भी खड़ा किया प्रभु यीशु मसीह के सामने। जब पिलातुस को खड़ा किया तो मत्ती 26:57 से अगर 75 में देखेंगे तो सभा में यीशु मसीह को खड़ा किया और वहां पर उनको दिल्लगी किया, उनके ऊपर लोग मजाक करना शुरू कर दिया। और मजाक करने के बाद जब हाकिम पिलातुस के सामने जब यीशु को ले गया, हाकिम पिलातुस के सामने जब यीशु को लेके गया, जब पिलातुस ने बहुत सारे प्रश्न किया लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। और पिलातुस ने यह भी कहा, मैं चाहूं तो तुमको मृत्यु दंड भी दे सकता हूं, मैं तुमको छोड़ भी सकता हूं। तभी प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह को खोला, बोला मेरा मृत्यु का निर्णय आपके हाथ में नहीं है, पिता के हाथ में। हालेलुया। मेरा मृत्यु का निर्णय सिर्फ पिता के हाथ में। आप ना दे सकते हो ना ले सकते हो। पिता जब चाहे तभी वो भविष्यवाणी पूरा करने के लिए करेंगे, यूज करेंगे। हालेलुया। तो पिलातुस को बोला। उसके बाद पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया, तू क्या यहूदियों का राजा है? तब प्रभु यीशु मसीह ने फिर उत्तर दिया, आप ही तो कह रहे हो। हालेलुया। आप ही तो कह रहे हो, मैं तो नहीं बोला मैं यहूदी का राजा हूं। आप ही बोल रहे हो, आप ही प्रश्न कर रहे हो, आप ही ये शब्द निकाल रहे हो। अब ये करने के बाद पिलातुस ने कोई दोष नहीं देखा। यहूदी इस कृष्ण ने भी बिना दोष का ही उसको 30 सिक्का में बेच दिया था। धीरे धीरे यहूदी इस कृष्ण को क्या महसूस हो रहा था, मैंने गलती कर दिया। मैंने क्या कर दिया? गलती कर दिया। निर्दोष व्यक्ति को मैंने पकड़वा दिया, मैंने अपना गुरु को पकड़वा दिया जो किसमें दोष ही नहीं था। उस आगे पर धीरे धीरे उसको भी रियलाइज हो रहा था कि मैंने गलत के साथ देकर प्रभु यीशु मसीह का जीवन का मैंने सौदा किया, लहू का सौदा किया। उसने क्या किया है? लहू का सौदा किया। एहसास हो रहा था लेकिन भविष्यवाणी पूरा हो रहा था। पिलातुस के साथ खड़ा होना, 30 सिक्का में प्रभु यीशु मसीह को बेचा जाना, यह भविष्य वक्त का क्या था? भविष्यवाणी पूरा होना था, परमेश्वर की इच्छा पूरा होना था। और ये सब होते होते जब पिलातुस ने कुछ भी जब दोष नहीं मिला तो पिलातुस ने क्या किया? राजा हेरोद के पास प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। राजा हेरोद बहुत दिनों से प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाने के लिए उतावला था। हालेलुया। हालेलुया। पिलातुस से भी ज्यादा वो राजा हेरोद को
प्रभु यीशु मसीह को देखने का इच्छा था। जब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को राजा हेरोद के पास भेजा, हेरोद ने बहुत सारे प्रश्न किया, याजकों ने बहुत सारे उसको दोष दंडा लगाया, बहुत कुछ दिया, लेकिन राजा हेरोद का पत्नी ने भी याद में ये दोष है, तुम इसको मृत्यु दंडा दे नहीं सकते। तब राजा हेरोद ने क्या किया, मैं इसका लहू का दोषी बनना नहीं चाहता। फिर उसने फिरता करके पिलातुस के पास भेज दिया। जब पिलातुस के पास भेज दिया तो पिलातुस व्याकुल हुआ, क्या करूं मैं, किस तरह से छुड़ाऊं? अगर इसको मैं मृत्यु दंड दूंगा तो उस लहू का दोष मेरे ऊपर में आएगा। पिलातुस अभी असमंज में पड़ गया। तो उस टाइम फसह का पर्व में एक प्रथा था। फसह का पर्व का दिन एक कैदी को छोड़ने का प्रथा था उस टाइम में। तो पिलातुस ने एक योजना बनाया, हमारे पास एक खूंखार बरअब्बा नामक कैदी है, क्या मैं अगर बरअब्बा को क्रूस पर चढ़ाऊं तो यीशु मसीह बच जाएगा। यह पिलातुस का क्या था, योजना हृदय में। लेकिन मैं इस व्यक्ति का लोह का दोष से मैं बच जाऊंगा, क्योंकि इसने कोई पाप ही नहीं किया है, इसने कोई दोषी नहीं किया है, इसका तो कोई दोषी नहीं, लेकिन बरअब्बा तो पापी दोषी था ना। अगर उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए तो यीशु मसीह बच जाएगा। तब पिलातुस ने क्या किया, योजना बनाया। लेकिन जब उस टाइम में राजा दरबार होता था, दरबार, और याजकों ने यह सत्य को भविष्य ने सब जितना भी प्रजा सबको मोल कर दिया, तोल मोल कर दिया था, खरीद लिया था, चांदी के सिक्कों में खरीद लिया था। प्रभु यीशु मसीह की तरफ कोई भी नहीं था, क्योंकि भविष्यवाणी पूरा होना था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता था बच जाता, मेरे तो तुम नहीं दंड दे सकते हो बोल सकते, लेकिन प्रार्थना में क्या हुआ था, प्रार्थना में क्या होता, शरीर लाल लहू बह रहा था। तो प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या था, क्रूसित होना, लहू बना मानव जाति के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चुपचाप रहा, एकदम चुपचाप रहा। तब चुपचाप रहने के बाद पिलातुस ने जब पूरे महासभा में सबको पूछा, नहीं, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पिलातुस ने आज्ञा दिया। और पिलातुस ने यह भी कहा, इस व्यक्ति का लहू का दोष मुझ पर न आए, इसलिए वो लहू का दोष सब याजकों ऊपर छोड़ दिया। और क्योंकि वो भीड़ को देखकर कहीं राजपाल तोड़फोड़ ना हो जाए, कहीं दंगा फसद ना हो जाए, इससे अच्छा तो प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड में घोषणा कर दो बोलकर पिलातुस ने जब योजना बनाई, जब बरअब्बा छूट गया, याद है बरअब्बा छूट गया ना, बरअब्बा के साथ मेरा भी जीवन छूट गया। हालेलुया, हालेलुया। बरअब्बा नहीं छूटा था, बरअब्बा के साथ उस लहू से मुझे भी छुटकारा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बरअब्बा जैसा हूँ, बरअब्बा जैसा था, पापी, अत्याचारी, मेरे पास कितना ऐसा हैबिट था होगा जो बरअब्बा की तरह था। लेकिन उस स्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह ने बरअब्बा को छुटकारा देने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था अगर बरअब्बा को छुटकारा मिलता तो उसको जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं जीवन लूंगा तो सारे पृथ्वी के लोग जीवन नहीं पाएगा, बरअब्बा के साथ आज मैंने भी जीवन पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड के लिए सिपाही को हाथों में सौंप दिया और बरअब्बा छोड़ दिया। आज बरअब्बा के साथ आप अपने आप को महसूस कीजिए, एहसास कीजिए, क्या मैं बरअब्बा की तरह था? अपने आप में तौलमल कीजिए तो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण से ही बरअब्बा को छुटकारा मिला। अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं पकड़वाना था ना, बरअब्बा का छुटकारा नहीं होना था। हालेलुया, बरअब्बा का छुटकारा नहीं होना था। बरअब्बा को क्रूसित करना था, क्रूस पर चढ़ाया जाना था।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चुप रहने से, पिता का आज्ञा मानने के कारण से बरअब्बा ने जीवन पाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के एक लहू क्रूस में जाने पर आज मैंने जीवन पाया। हालेलुया। जिसने बरअब्बा ने पाया था और बरअब्बा को छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ले जाने के लिए चला गया। उसके बाद वो क्रूस पे जाता गया। जब रास्ते में जब गया तो खोपड़े की स्थान बोलता वहां पर, उसमें जाके प्रभु यीशु मसीह ने पानी के लिए मांगा। पानी, कोई पानी नहीं पिला, लेकिन सिपाहियों ने क्या किया, सिरका में पानी की जगह दारू दे दिया, ताकत दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं पिया, चलते गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूसित किया। जब क्रूस पे चढ़ाया प्रभु यीशु मसीह ने, क्रूस पे चढ़ाने वाले जो सिपाही, सूबेदार, कैप्टन, जितना लोग खाना सबको प्रेम से दिया, विलाप करने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे लिए तुम क्यों विलाप करते हो? मैं तो पिता के घर में जा रहा हूँ। तुम अपने बेटा बेटी के लिए भी विलाप करो, जो तुम्हारे आने वाला संतान के लिए विलाप करो, उनको सिखाओ, उनको वचन से बनाओ। अब तुम मेरे लिए विलाप करने की जरूरत नहीं है। ये तो भविष्यवाणी पूरा हो रहा था, पिता का इच्छा पूरा होना था। मैं तो पिता का इच्छा पूरा कर रहा हूँ, इसलिए पूरा कर रहा हूँ ताकि तुम जीवन पा सको। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहा पता उसी सिपाही को, पिता है पिता ये नहीं जानता ये क्या कर रहा था। जब कील ठोक रहा था, पिता ये नहीं जानता ये क्या कर रहा था, इनको क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, क्षमा कर। जब दिन का 3 बजे का टाइम था, क्योंकि उस टाइम पर फसा पर्व में रात में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता था। जो भी अगर किसी को मृत्युदंड देता था तो वहां पर 3 प्रभु यीशु मसीह और 2 डाकू भी था। तो शाम के टाइम होता, जब 3 बज गया था, सारा देश अंधेरा छा गया था, सब रोना बिलखना चल रहा था। तो बहुत सारे घटनाएं हुआ, मैं इतना सारा घटना में नहीं जाऊंगा। बहुत सारे घटनाएं हुआ, अंधेरा छा गया था देश में, पूरा अंधेरा छा गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम का त्याग कर दिया मेरे लिए, और ऊंचे स्वर में, हे पिता तुम मुझे क्यों त्यागते हो? क्योंकि जब तक वो पीड़ा में था ना, पिता के पास में नहीं था। जो पीड़ा से बाहर होता था वो पिता के पास होता था। तुम मुझे क्यों त्यागते हो? तो लंबा सांस लेके उन्होंने क्या किया, जब प्राण त्याग दिया तो इस्राएल में मंदिर ऊपर से नीचे का पर्दा भी फट गया, भूकंप आ गया वहां पर। सिपाहियों ने देखा वहां पर बहुत बड़े भूकंप आ गया। तो तभी वो कैप्टन ने क्या बोला, कप्तान ने, सचमुच ये धार्मिक मानुष था। हालेलुया। और सचमुच ये क्या था, परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक आते प्रभु यीशु मसीह ने आज का दिन, गुड फ्राइडे का दिन, अपना लहू बहाकर बरअब्बा के साथ साथ आपको और मेरे जीवन को भी नया जीवन दिया था। हालेलुया। खुद सूली पे चढ़कर, खुद क्रूस पर चढ़कर, खुद अपना लहू को बहाकर, खुद पिता का आज्ञा को मानकर आज बरअब्बा के साथ मेरा और आपके जीवन को भी हर एक खराबी से छुटकारा दिया था। हालेलुया, आमीन।